तो आर्य समाज के जो 10 नियम है उसकी सीरीज में आज तीसरा नियम की चर्चा करेंगे। ये जो 10 नियम बनाए गए हैं वो सनातन धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट को, जैसे पहला जो दूसरा था ईश्वर का स्वरूप, तीसरा जो आज चर्चा करेंगे हिंदू धर्म की जो शास्त्र है और धर्म का क्या स्वरूप है, और जैसे कि हिंदू धर्म का जो रियल नेचर था, ये था बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल तो हम सब बिलीवर बन गए। तो वो था कि फाइंडिंग द ट्रूथ, सच्चाई को, रियलिटी को जानना, उसके लिए कोशिश करना और रियलाइज करना, है ना। तो वो सत्य या रियलिटी, और लास्ट जो इनका कंक्लूजन है, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, ईश्वर को जानते हैं, रियलिटी को जानते हैं, तो आपके अंदर क्या चेंज आएगा, तो आप कैसे एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे इस लाइफ में भी, नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो आपका जो सोशल बिहेवियर है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो इस तरह के ये 10 नियमों में सनातन धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट को डील किया गया, तो उस पर चर्चा की। और आज हम जानेंगे ये तीसरा नियम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जो हिंदी कम समझते हैं, वेदास आर द टेक्स्ट ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। इट इज द परम ड्यूटी ऑफ एवरी आर्य, आर्य मतलब यहां हिंदुओं के लिए कहा गया, नोबल पीपुल, टू रीड, टीच, हियर एंड रिसाइट देम। इंसान की जो सुप्रीमेसी है इस प्लानेट पर या जहां भी प्राणी है, प्राणियों में जो इंसान की सुप्रीमेसी है वो आती है उसकी बुद्धि, और उसमें वो एबिलिटी कि वो ज्ञान पा सकता है, जो बाकी प्राणियों में नहीं है और है भी बहुत लिमिटेड लेवल के है। हमारे अंदर ईश्वर ने इतनी अनलिमिटेड एबिलिटी दी है कि हम देयर इज एंडलेस ज्ञान हम एक्वायर कर सकते हैं। हमारी ब्रेन ऐसा बनाया गया, हमारी साइक, हमारे फिजिक, हमारे विजडम, ब्रेन इस तरह डेवलप किया गया कि हम अनंत, मतलब हमारे लिए जो एंडलेस ज्ञान है वहां तक भी हम जा सकते हैं। और यही ह्यूमन बींग को बाकी सभी जो भी क्रिएचर है उनके बीच में उसकी सुप्रीमेसी देता है, और इसीलिए हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान, और जो ज्ञान हमें मिला उसके बेस पर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन, फिर हमें नई नई चीजों की एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में, इनोवेट करने में हेल्प करता है। और इस ज्ञान की जो जो भंडार है, जहां से ये ओरिजिन होता है, जैसे कि पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे, वो परमात्मा से है। ऐसा नहीं कि कोई कोई बस हम मानते हैं कि परमात्मा से, उसी की लॉजिकली क्यों कोई भी ज्ञान उसकी रूट परमात्मा में ही खत्म होगा, हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे। जो नए हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो कॉन्शसनेस की प्रॉपर्टी है। कोई भी जड़, कोई भी इनसेंटिएंट, कोई भी इनर्ट चीज में कभी कोई कॉग्निटिव एबिलिटी होती ही नहीं है। तो जैसे आप फिजिक्स में, बायोलॉजी में सब पढ़ते हैं, चीजों की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो इनबिल्ट नेचर है, समवाय संबंध में रहते हैं हर वस्तु के। इसी तरह कॉन्शसनेस की, चेतना का एक जो इनहेरेंट नेचर है या प्रॉपर्टी है वो है नॉलेज, ज्ञान। और जो मुझे और आपको ज्ञान होता है वो इस बॉडी को नहीं होता है। अगर बॉडी को होता तो डेड बॉडी को भी नॉलेज होता है। मतलब जब आप जिंदा होते हैं तब आपको ज्ञान होते हैं। तो जिंदा का क्या डेफिनेशन है? एम्बॉडेड सोल,
जब चेतन कॉन्शसनेस एम्बॉडेड होता है, शरीरधारी होता है, तो जाकर आपको ज्ञान होता है। और जैसे ही वो सोल बॉडी से निकल जाता है, आपकी बॉडी भी ईंट पत्थर की तरह इनर्ट हो जाता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान का रूट तो चेतन ही है, और परमात्मा सुप्रीम कॉन्शस है, तो जो अनंत ज्ञान है उसकी सोर्स परमात्मा ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में परमात्मा को सारे ज्ञानों का मूल या रूट बताया गया है। और जो थर्ड प्रिंसिपल आज हम आर्य समाज की पढ़ रहे हैं कि वो जो परमात्मा के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसे ट्रांसमिट हो करके इंसानों तक आता है। ये जो ज्ञान की ट्रांसमिशन है परम चेतन से, सुप्रीम कॉन्शस से कॉन्शस एंटिटी तक, उस प्रोसेस की चर्चा हम जानेंगे। अब कहेंगे ट्रांसमिशन की क्या जरूरत है? अभी आपने बताया जो जो कॉग्नाइटिव एबिलिटी या जो जानने की क्षमता है, वो तो कॉन्शसनेस में होती है, और आत्मा भी कॉन्शस है, परमात्मा भी कॉन्शस तो आत्मा की अपनी लिमिटेशन है ना। अब खाना कितने भी अवेलेबल हो, हर प्राणी खा सकता है, और खाना बाजार नेचर में अवेलेबल है, पर हर प्राणी अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही खाता है। मतलब गाय को आप मीट नहीं खिला सकते हो, शेर घास नहीं खाता, बच्चे आधा रोटी एक रोटी खाएंगे, यंग 4-5 रोटी भी खा सकते हैं। तो हर एक की अपनी लिमिटेशन है, जबकि आप में वो एबिलिटी है, आप इसको डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, और बाजार में भी चीजें अवेलेबल है, पर हर एक की अपनी लिमिटेशन है। इसी तरह ये जो इंडिविजुअल सोल जीवात्मा है, उनकी ज्ञान तो इनकी प्रॉपर्टी है आत्मा की, पर इनकी अपनी लिमिटेशन है। तो जो संसार की सृष्टि होती है, मतलब जब ह्यूमन बीइंग आता है पहली बार धरती में, जब क्रिएचर्स आते हैं, पहले उनका इकोसिस्टम डेवलप होता है, और जैसे जैसे इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसमें सरवाइव करने लायक क्रिएचर्स बनते हैं। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा नाजुक है, नाराज नहीं होना कि हम बोलेंगे हम तो नाजुक नहीं है, मतलब नाजुक नहीं है, मतलब देखो आपको पालने के लिए 20 साल लग जाता है माँ बाप को। कौन सा जानवर है जो बच्चे को 20-25 साल तक पालता है? तो है ना नाजुक आप। आपकी खाने पीने में इतने नखरे होते हैं, कौन से प्राणियों के नखरे होते हैं? बच्चों की बात कर रहा हूं। आपको चलने में 6 महीने इस साल लग जाता है, आपको पढ़ने में भी कितने जानवरों को लगता है? तो इंसान बाकी प्राणियों के कंपैरिजन नाजुक है। इसलिए परमात्मा ने उनको सबसे लास्ट में पैदा किया, जब पूरा इकोसिस्टम उनके उनके लायक बना। अब जब मनुष्य आता है, और मनुष्य को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया, फिजिकली नहीं इंटेलेक्चुअली पावरफुल बनाया, और उनको नए नए ज्ञान एक्वायर करने की, प्रोसेस करने की वो एबिलिटी दी। जब पहली बार मनुष्य दुनिया में आता है, जो भी लोग आए, वो कैसे जानेंगे कि हम दुनिया क्या है, हम क्या है, कैसे जिए? मतलब आप में से तो मोस्ट ऑफ लोग साइंटिस्ट हैं। अब मेरी बात को सीधा वो डार्विन थ्योरी इधर उधर जा करके कंपेयर करने मत बैठ जाइए। मैं बता रहा हूं हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। हमारे हिंदुओं की एक बड़ी बीमारी पता है क्या है? खास करके एजुकेटेड हिंदुओं की। अच्छा, वो बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो कुछ हैं, हिंदू धर्म के मामले में उनकी जीरो नॉलेज है। मतलब जीरो कहने से तो बुरा मान जाएंगे, चलो नॉलेज है। वो नॉलेज क्या है कि हियर सेइंग नॉलेज है। मतलब माँ बाप से सुन लिया, किसी बाबा का प्रवचन सुन लिया, कुछ गीता फीता का थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ लिया, अगर वो भी तो बहुत रेयरली लोग होते हैं। फिर वो सोचते हैं हमें, अब फिर वो कंपेयर करते हैं अपनी साइंटिफिक नॉलेज से क्रिटिसाइज करने के लिए। भाई जब आप कंपेयर करते हो, आपके पास इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए, दोनों चीजों में आपकी डीप नॉलेज हो। अब एक चीज में तो पक्का नॉलेज रखते हो, एक चीज में किराया का नॉलेज रखते हो, जो तुम्हारा अपना धर्म है, फिर आप कंपेयर करने बैठ जाते हो, ये सही है गलत है। तो
दुनिया में जितने एथिस्ट आपको मिलते हैं, जितने सो कल्ड ये रैशनल लोग मिलते हैं जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाते या नहीं मानते, आप कभी उनके बुक्स पढ़िए, उनके लेक्चर सुनिए। वो 100 इंक्लूडिंग जितने हिंदू हैं जो एथिस्ट हैं या ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाते हैं, डाउट करते हैं, उनकी स्टेटमेंट को सुनिए, उनकी बातचीत को सुनिए, उनके जितने हजारों बुक्स बाजार में मिलता है सब पढ़िए, उनके लेक्चर सुनिए। उनको एक चीज आपको क्लियर होगी, उनमें से कोई भी हिंदू धर्म के शास्त्र के बेस पर ईश्वर की बात नहीं करता। वो उस ईश्वर का खंडन करते हैं जो अब्राहिमिक कल्चर में जिस ईश्वर की बात बताई गई। अब्राहमिक ट्रेडिशन मतलब जुडाइज्म से लेकर इस्लाम में जिस तरह के ईश्वर को पोर्ट्रे किया गया और जिसकी कॉपी करके न्यू हिंदुइज्म में हमने अडॉप्ट किया है। पर अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं, आप ब्रह्म दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उसमें जो ईश्वर के स्वरूप तो आप देखेंगे उस पर कोई बात ही नहीं करता, न खंडन न मंडन। इसका मतलब है पढ़ा लिखा नहीं है। दुनिया का एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन, एक बहुत बड़ा ट्रेजरी ऑफ नॉलेज वो छूता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड एजुकेटेड हिंदू। उनकी जो भी हिंदू धर्म पर नॉलेज है वो इतना सुपरफिशियल है, इतना स्वालो है, वो ज्यादा डेंजरियस है, क्योंकि हिंदू धर्म को हमेशा एक रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो इसीलिए कंपेयर करने मत बढ़ जाइए, डार्विन थ्योरी में ये है वो है, वो अलग चीज है। पहले तो आप अपनी चीजों को समझिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य आता है तो परमात्मा उनके अंदर, उनमें से कुछ जो प्योर सोल होते हैं उनके अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज प्रकट करता है, जिससे कि एक तरह के जैसे मैनुअल होते हैं, आप एक नई कुछ सामान खरीदते हैं तो आप इसकी कैसे यूज करें, क्या करें उसके लिए, तो उसी को हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। कैसे रिवील हुआ? अगेन जब मैं रिवील्ड नॉलेज कहता हूं, 100% जो रिवील्ड नॉलेज जानते हैं वो जो भी आप सोच रहे हो वो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। पर क्या हिंदू धर्म में रिवील्ड का क्या सेंस है, हम आगे आएंगे। पर इंट्रोडक्शन के रूप में परमात्मा ने जो मनुष्य तक जो नॉलेज को ट्रांसफर किया उसी को वेद कहते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि 20th सेंचुरी में ही साइंस आया या 16th सेंचुरी से साइंस स्टार्ट हुआ। साइंस क्या चीज है? किसी भी नॉलेज की एक जो सिस्टमिक वे में उसको प्रेजेंट करना या उस नॉलेज को पाने की कोशिश करना, उसी को साइंस कहते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप जब आप प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, रैंडमली हुमिशियली किसी चीज को नहीं मानते हैं, उसके पीछे की लॉजिक को, रैशनलिटी को, कॉज एंड इफेक्ट की कनेक्शन को ठीक ढंग से कोशिश करते हैं उसको समझने, फिर इसी प्रोसेस को, उसी नॉलेज को साइंस कहते हैं। और ये जो साइंस या साइंटिफिक टेम्परामेंट, ऐसा नहीं कि वो आज आ गया, कल आ गया, 16th सेंचुरी में आ गया, 20th सेंचुरी में आ गया, या ये वो कल्चर आने के बाद आ गया, या लेफ्टिस्ट आने के बाद आ गया। नहीं, ये ह्यूमन बीइंग जब से पैदा हुआ तब से साइंस स्टार्ट हो गया। इस दुनिया को डीपली, दुनिया को, मुझे, सोसाइटी को, अपने को, आसपास की चीजों को डीपली एनालाइज करना, उनके एक लॉजिक ढूंढना, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, उनके इनहेरेंट रिलेशनशिप को समझना, ये ह्यूमन बीइंग जब से पैदा हुआ तब से करते आया। हाँ, क्वांटिटेटिवली वो कम बहुत हुआ होगा। अभी पिछले 200-300 साल से हम बहुत ज्यादा इस पर साइंटिफिक काम कर पाते हैं, उससे पहले शायद कम होगा। अब ये तो नहीं कहेंगे राइट ब्रदर्स मूर्ख थे जिन्होंने एरोप्लेन के बारे में काम किया, वो बिगिनर्स थे। उनके समय पर जो एरोसाइंस के ऊपर जो काम किया जा सकता था वो उसमें बेस्ट थे। उनकी नॉलेज को बेस करके आगे फिर दूसरे साइंटिस्ट बढ़ते हैं,
फिर बढ़ते हैं 150-200 साल में हम आज यहां जेट तक पहुंचे, सुपरसोनिक तक पहुंचे। बात है कि जो 300 साल पहले लकड़ी की हवाई जहाज उड़ाता था, वो आज के जेट उड़ाने वाले से कम नॉलेजेबल नहीं था, क्योंकि उसको जीरो में से शून्य में से ज्ञान को लाना है। और हमारा जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों के जो ज्ञान ऑलरेडी है, उससे आगे बढ़ना होता है। अगर मुझे और आपको मेरे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से ज्यादा ज्ञान है, तो अकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ज्ञान उस पूर्वजों के ज्ञान पर बेस है और उसके बाद एक्स्ट्रा आपने जोड़ा। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने जो नॉलेज था, वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो नॉलेज था उससे थोड़ा जोड़ा। और सोचिए, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या जब धरती, जो पहली पहली ह्यूमन बीइंग आई, उनका जो भी नॉलेज होगा, क्या आपको लगता है कि आज के डेट में आप कंपेयर करेंगे कि वो तो वाइल्ड थे, वो तो इग्नोरेंट थे? नहीं। ज्ञान की जर्निंग में हर वो जनरेशन ज्ञानी होता है, हर जनरेशन में ज्ञान होता है, साइंस होता है, और धीरे धीरे डेवलप होता है। इसीलिए आप कभी ये कह नहीं सकते कि हिस्ट्री का कोई ऐसा टाइम पीरियड जहां जहां साइंस नहीं था। जिस फॉर्म में आज है उस फॉर्म में नहीं होगा, वो दूसरे फॉर्म में होते थे। तो इसलिए ज्ञान मॉडर्न एज की प्रॉपर्टी नहीं है। नॉलेज किसी पर्टिकुलर एज की, पर्टिकुलर जनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी मनुष्य जब से पैदा हुआ आज तक, आगे जब तक रहेगा, ये ज्ञान की प्रोसेस रहेंगे, काम बहुत होते रहेंगे, चीजें सही या गलत होंगे। अब पॉइंट पर आते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग की शुरुआती दौर में जो भी उनको ज्ञान मिला, और उनमें से जो जो कुछ विशेष इंसान थे, वो विशेष क्या है बात करेंगे, जिनके अंदर ये ज्ञान प्रकट हुआ और आगे फैला, उसी को हम वेद कहते हैं। वेद ह्यूमन काइंड का पहला एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है। ये भी कोई अजय हिंदू होकर मैं दावा नहीं करता हूं। आप अगर रियली रिसर्च करें, इस प्लानेट पर अगर पहला कोई ऐसा ट्रेजरी ऑफ नॉलेज जो सिस्टमेटिक वे में लिखा गया कोई लिटरेचर है इस धरती पर, वो वेद हैं। वैसे आप गूगल करेंगे, कुछ इधर उधर के कुछ किताबें मिल जाएंगे, नाम जिन किताबों की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि पूरा जो 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 नैरेटिव वर्ल्ड है, इट इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पीपुल। हम और आप कहीं नहीं है, सिवाय अपने पैसा कमाने और बच्चे पालने में के अलावा हम दुनिया में कहीं भी नहीं है ना? नहीं तो सब जगह वेस्टर्न पीपल डोमिनेट करते हैं। डेफिनेटली वो अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को, अगर नहीं भी है आर्टिफिशियल, एक जैसे लैंग्वेज की हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जस्ट टू डिनाई द रोल ऑफ संस्कृत इन वर्ल्ड स्टेज, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने एक इमेजिनरी लैंग्वेज एस्टेब्लिश किया कि संस्कृत, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि जब शुरू शुरू में 18th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनी गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होकर के कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने संस्कृत पढ़ना शुरू किया, कि जिससे कि संस्कृत पढ़ें, हिंदू शास्त्रों को पढ़ें और उनको मालाइन किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट करके हिंदुओं को बताया जा सकता है कि तुम्हारी चीजें कितना गंदा है, खराब है, आदि आदि। तो ब्रिटेन में अलग अलग यूनिवर्सिटी में चेयर्स बनाए गए। तो जब पहली बार वेस्टर्न लोगों ने संस्कृत पढ़ा और उसके बाद जब रिसर्च शुरू हुई, पता चला कि जो संस्कृत लैंग्वेज का जो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो आज की मॉडर्न इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मनी है, या जो प्राचीन आपकी ग्रीक, लैटिन, जो जो एंशिएंट फ्रेंच है, जो ओल्डन जर्मन है, जो या पुर्तगीज है, या जो रशियन कंट्रीज, जो सोवियत रूस के आसपास की कंट्रीज के स्लोवाक
उन कंट्रीज की जो लैंग्वेज है उनमें बड़ी सिमिलरिटीज मिलती है संस्कृत से। हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में नहीं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वर्ड्स संस्कृत से या तो डायरेक्टली डिराइव्ड हैं या संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इवन आज भी आप इंग्लिश में ऐसे हजारों शब्द बोलते हैं, टेक्निकल शब्द, जिसका रूट आपको संस्कृत में मिलेगा। आपकी मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स, नोज, नासा, ये है ना, आई, अखी, हस्त, हैंड, आपकी जो रिलेशनशिप है, मातृ, मदर, पितृ, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दंत, डेंटल, हजारों। तो उनको पता चला इसकी संस्कृत से, तो ये तो पता था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लैंग्वेज संस्कृत से निकले। फिर ये क्या कमाल है 18th सेंचुरी में कि भाई यूरोपियन लैंग्वेज की क्या रिलेशनशिप है। अब ये कितनी शर्म की बात है कि मेरे घर का नौकर का बच्चा और मेरा बच्चा दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। डू अंडरस्टैंड? मतलब हमारी भाषाएं वो डटी ना इंडियंस की लैंग्वेज से निकला है। इज इट इजी टू एक्सेप्ट? तो फिर शुरू हुई संस्कृत और जो ग्रीक, लैटिन या एंशिएंट यूरोपियन लैंग्वेज है, ये जो सिस्टर्स हैं, इनके ऊपर और एक लैंग्वेज थी, उसका क्या नाम है नहीं पता, तो आर्टिफिशियली रख दिया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब ये कौन सी हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में कौन सी मिला इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? बस हमने रख दी। ये कहां बोली जाती थी? बस बोली जाती, कोई इसकी एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कोई लिटरेचर है? नथिंग। हम कह रहे हैं। आप कौन है? हम यूरोपियन है। किसको कह रहे हैं? इंडियंस को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो हमारी कॉलोनी है, वो हमारे स्लेव है। उनको कैसे हम मान लेंगे कोई स्लेव की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज एक ही क्लास की हो? तो पॉइंट है कि, पर अगर आप सीरियस जो जो स्कॉलर्स हैं उनके रिसर्च पढ़ेंगे तो वेदास आर द फर्स्ट बुक ऑफ दिस प्लैनेट। वेदों की जितनी डेटिंग्स हुई हैं, डेट मतलब ये कब लिखे गए, अब मैं बात करूं, हो सकता है आप में से कोई गूगल कर लिया, वो कर लेते होंगे, तो आपको मिलेगा 3000 साल, है ना, 2000 BC, 3000। क्योंकि क्या है कि आजकल के लोग को वो बीच में हमारे जो पिछले जनरेशन था ना, उनकी धर्म का ज्ञान होता था टीवी और मूवीज के, महाभारत, रामायण और पौराणिक सिनेमा देख करके वो एक्सपर्ट बनते हैं। वो आजकल हमारे जो धार्मिक एक्सपर्ट बनते हैं वो मोबाइल की, गूगल और सोशल मीडिया देख के उसमें लेक्चर भी तैयार कर देते हैं। तो आप ढूंढ लेंगे, आपको मिलेगा 2000 साल, 2000 BC, 3000 BC। क्योंकि उसके बैंड उनको जाना नहीं था, क्योंकि जुडाइज्म से आगे किसी को कैसे ले लेंगे? जुडाइज्म इज कनेक्टेड टू अस। पर अगर आप दुनिया भर में जो अलग अलग, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, ओरिएंटल हो, कोई भी हो, उनके मोस्ट ऑफ आप रिसर्च बुक्स पढ़ेंगे तो वो 3000 से लेकर के अनगिनत वर्षों तक जाता है। और हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है वो मानता है कि ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की सृष्टि के साथ वेद आते हैं। चलिए हम ट्रेडिशनल नहीं मानते, और जितने भी दुनिया में अच्छे स्कॉलर्स की बुक्स हैं, रिसर्च बुक, सब में अलग अलग टाइम है कि वेदों की रचना क्या है। पर इतना तो पक्का है, कोई कोई भी टाइम पीरियड रखे, ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी नॉलेज हमें मिलती, ह्यूमन बीइंग की जो भी हिस्ट्री मिलती है, हिस्ट्री का वो कोई पीरियड नहीं मिलता जहां वेद की एग्जिस्टेंस नहीं था। अगर 5000 साल जाए, 10,000 साल जाए, क्योंकि नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा नहीं मानता नॉलेज और सिस्टम को, तो कितना भी ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री हो उसमें वेद की एग्जिस्टेंस आपको मिलता है तो दुनिया का। पर हमारी ट्रेडिशनली हम मानते हैं ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। कैसे?
अब इसको थोड़ी सी समझते हैं। अब अगर आप में से बहुत लोग वेद नहीं भी पढ़े, जैसे हमारी लाइब्रेरी में भी रखा है, आप बस वेद को उठा के पलटिए, उसमें हर मंत्र के ऊपर या जो चैप्टर होगा उसके ऊपर तीन चीजें लिखी हुई मिलेगी: ऋषि, देवता और छंद। कि इस मंत्र का, इस सुक्त सुक्त मतलब वो जो चैप्टर है, इसकी ऋषि कौन है। ऋषि की लिटरेरी मीनिंग है ऋषिर दर्शनात्, देखने वाला, सीयर, रियलाइजर। देवता, अब देवता का क्या अर्थ है? आप कहेंगे देवता मतलब देवता गॉड। जब आप वेद पढ़ेंगे, देवता का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैप्टर। सब्जेक्ट, सपोज आज मैं वेद के बारे में बोल रहा हूं, मैं अगर वैदिक भाषा में कहूं आज मेरे प्रवचन की देवता वेद है। अब अगर किसी मंत्र में सपोज गुस्से के बारे में बात है, गुस्सा करने से ये बुरा होता है, ये होता है, तो उस पर ऊपर देखेंगे, उस पर लिखा होगा क्रोध या मन्यु, कि इस मंत्र की देवता गुस्सा है। पति पत्नी कपल की रिलेशनशिप के बारे में किसी मंत्र में डिस्कशन है, ऊपर देखेंगे लिखा होगा दंपति, कपल। मतलब देवता का मतलब वेदों में जो जिस टॉपिक के बारे में बताया गया है, जो सब्जेक्ट है, उसी को देवता कहते हैं। कि इस मंत्र का देवता सब्जेक्ट क्या है, इस मंत्र का, जैसे आम बुक्स में आप ऑथर लिखते हैं तो वहां ऑथर की जगह लिखा होता है ऋषि। और तीसरा होता है छंद, कि ये जो मंत्र है ये किस मीटर में गाया जाता है। क्योंकि वेदों को समझने और जानने के लिए ग्रामर और बाकी चीजों के अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो होता है छंद। छंद क्या है बाद में बात करेंगे। वो जो ऋषि है, आम भाषा में हम ऑथर कह देंगे। अलग अलग मंत्रों में अलग अलग सूक्तों के अलग अलग ऋषि है। ऋषि मंत्रों का ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है। वो कौन है? ऋषयो मंत्र दृष्टार। ऋषि उसको कहा जाता है जिसने उस मंत्र को, अच्छा पहले तो समझिए मंत्र क्या होता है। तो किसी भी हिंदू को पूछ लो मंत्र क्या है, इवन कितना भी हाईली एजुकेटेड हो, इवन कितनी सो कॉल्ड धर्म का लीडर हो, वो कहेगा जो ये आप संस्कृत में बोलते हो, जो पूजा पाठ में यूज करते हो। नहीं, संस्कृत में सिर्फ वेद के स्टेटमेंट को मंत्र कहा जाता है। बाकी किसी भी लिटरेचर में लिखे गए स्टेट जो जो उसको श्लोक कहते हैं। श्लोक, मंत्र वर्ड प्योरली डिजर्व फॉर द वैदिक वर्सेस, है ना। तुम्हारे घर में मंदिर में पंडित जी जो कुछ बोलते हैं वो मंत्र नहीं है, उनमें कुछ मंत्र है, मोस्ट ऑफ तो श्लोक हैं। चलिए, तो मंत्र की लिटरेरी मीनिंग क्या है? मंत्र, मंत्र थॉट। हाँ, मोस्टली आप हिंदी समझते हैं तो आप हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो वो जो जो मिनिस्ट्री है लिखा होता है मंत्रणालय, मंत्रालय। जो आपके मिनिस्टर सेक्रेटरीज होते हैं उनको कहते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री। और जो उनकी डिस्कशन होता है ना न्यूज में, उसमें मंत्रणा करते हैं, है ना। तो उनको मंत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मंत्र का काम करते हैं। मिनिस्टर की क्या काम होता है? टू मेक पॉलिसी, है ना, ब्रेनस्टॉर्म करना, थॉट को प्रोवोक करना, नए नए थॉट्स लाना, उसको उससे बेस पर पॉलिसी बनाना। इंप्लीमेंट करना उनका काम नहीं हो, तो उसके लिए तो ब्यूरोक्रेसी होती है। जो सिर्फ आइडियाज लाते हैं, आइडियाज को पॉलिश में कन्वर्ट करते हैं, उन्हीं को हम हिंदी में मंत्री बोलते हैं। और वो जो काम कहते हैं उसको मंत्रणा कहते हैं। यही शब्द मंत्र से ही है, मनन, मंत्रणा, थॉट। तो वो जो मंत्र या थॉट है
जिसके अंदर ये थॉट प्रकट हुआ उसी को ऋषि कहते हैं, क्योंकि उसने, वो ऋषि ने उस थॉट को, अभी इसके भी एक मिनट समझना जरूरी है। आज के डेट में कोई व्यक्ति, कोई ऑथर है, बुक लिखता है या भाषण देता है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मतलब जो भी मेरे पास ज्ञान है उस ज्ञान पर या तो मैं लिखूंगा या बोलूंगा, पर मेरे ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है उसमें कोई भी चीज मेरा नहीं है, सब बोरोड है। मैंने बुक्स पढ़े, मैंने कुछ सुने, मैंने कुछ देखा, अर्थात एक्सटर्नली जो कुछ हो रहा है उसको मैंने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत पढ़ा, मेहनत किया, उसके कारण जो मैंने एक्वायर किया, कलेक्ट किया नॉलेज, उस नॉलेज को प्रोसेस करने के बाद मैंने कुछ बोला या कहा। तो जो कुछ मैंने बोला या कहा उसमें मेरा कितना? जीरो। जो ज्ञान मेरे, जो नॉलेज या थॉट मेरे अंदर है उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है? जीरो। मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने उनको इकट्ठा किया है बाहर से। पर कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स होते, उनको स्कॉलर कहते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, संस्कृत में हम उनको कवि कहते हैं, जैसे कुछ फिलोसोफर्स होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं, जिन्होंने कोई नई चीज इनोवेट की, नए थॉट लाए, नए विचार लाए। वो विचार उनका है, उन्होंने कहीं से पढ़ लिख करके नहीं बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्होंने खुद ही, उनके अंदर ये विचार आया। पर अगेन, ये जो ओरिजिनल थिंकर जिसको हम कहते हैं या ओरिजिनल इनोवेटर कहते हैं, उनका वो इनोवेशन भी, थॉट भी, इमेजिनेशन भी इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो भी ज्ञान उनके पास है उस ज्ञान से इन्फ्लुएंस्ड है, उसको इन्फ्लुएंस्ड होकर ही उस पर कुछ नया सोच पाते हैं। पर एक व्यक्ति, सपोज एक ब्लाइंड व्यक्ति, उसने दुनिया को देखा नहीं है, ना कुछ पढ़ा है, ना किसी से कुछ सुना है, और अचानक वो आपके सामने 10 पेज की कुछ लिख डाले या कुछ बता डाले जो यूनिवर्स के बारे में हो, वो उसका ओरिजिनल थॉट है। इट वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ऋषि कौन है? जिन्होंने थॉट को, विचार को देखा, जो उनके अंदर नेचुरली प्रकट हुआ, जिसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया था। इसीलिए वो इन्वेंटर्स नहीं है, वो जस्ट मीडिया है। ये कब की बात है? जब मनुष्य की सृष्टि हुई, जितने साल तक प्रलय रहता है, डिसॉल्व स्टेट रहता है यूनिवर्स का, 100 ब्रह्मवर्ष, उतने ही साल तक क्रिएशन की, यूनिवर्स की लाइफ स्पैन होता है, 100 ब्रह्मवर्ष। ब्रह्मवर्ष क्या है? जो रेगुलर सत्संग में आते हैं, बहुत बार मैंने डिस्कस किया, आगे करेंगे, कर लेंगे। तो जो नई सृष्टि स्टार्ट होती है, प्रलय से अगेन प्रोसीजर स्टार्ट होती है, हिरण्यगर्भ वगैरह वगैरह होकर के जो मनुष्य तक आती है, तो कौन इंसान बना, कौन पशु बनेगा, कौन पक्षी बनेगा, कौन लंगड़ा बनेगा, कौन हेल्दी बनेगा, कौन कैसे बनेगा, ये कैसे डिसाइडेड होगा? भगवान हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार वो अब्राहमिक कल्चर के गॉड की तरह नहीं कि ह्यूमिशियली या गुस्से में या प्यार में किसी को कुछ कर देता है। यहां तो परमात्मा जस्ट एक जस्टिस से जस्ट भी है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से फल देता है, हमारे जन्म मृत्यु का भी कर्मों के अनुसार करता है। जो सृष्टि, नई सृष्टि में जो नए लोग आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, किस बेस पर, किस आत्मा को कौन सा शरीर देगा? तो प्रलय होने से पहले लास्ट क्रिएशन में जो जिस तरह की कर्म संस्कार थे, जो प्रलय के समय डॉर्मेंट स्टेज में है, वो एक्टिव होते हैं। उसी के बेस पर अगले जन्म में परमात्मा जो फर्स्ट बर्थ है उनको उसी तरह से देता है। उनमें से
जो कुछ लोग द प्योरेस्ट सोल होते हैं, प्योरेस्ट सोल मतलब जिनके पाप पुण्य किसी तरह का कोई कर्म संस्कार नहीं रहा है, प्योरेस्ट फॉर्म है, ऐसे ही लोग जन्म लेने के साथ ही जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट करने करने वाले होते हैं या मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, उन्हीं के अंदर ही एक विचार प्रकट होता है, मतलब मैनिफेस्ट होता है, जो कि एफर्टलेस है। क्योंकि वो एफर्टलेस है, उस विचार को हमारे यहां जो जो हमारे शास्त्रकार जो शब्द यूज करते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, अपौरुषेय मीन्स इट इज नॉट मैन मेड, इट्स नॉट आर्टिफिशियली मेड, इट्स विदाउट एनी एफर्ट्स। ये एक थॉट आया विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल थिंग, वो ज्ञान उस ऋषि का नहीं है, वो ज्ञान परमात्मा के द्वारा उसके मन में प्रकट करवाया गया, यही है रिवील्ड ज्ञान। और वो क्या करता है, किया उसको, उस समय की जो भाषा थी, क्या भाषा थी, संस्कृत नहीं है, वेद संस्कृत में नहीं है, वेद वैदिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत और जो क्लासिकल संस्कृत, जो आज की संस्कृत में बड़े अंतर हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो उस समय की क्लासिकल जो भी लोक भाषा थी, बात करने की भाषा थी, उस भाषा में उन ऋषियों ने अपने आसपास जो भी लोग थे या जो उनके डिसाइपल थे, उनको ये ट्रांसफर किया। इस तरह ज्ञान, ये जो एक जने से दूसरे जने के जो ट्रांसफर है, इसी से हमारे ज्ञान की परंपरा चली कब तक, मिलेनियम्स मिलेनियम्स मिलेनियम्स। तो मैं कोट करता हूं, साक्षात्कृत धर्म ऋषयो स्ते असाक्षात्कृतभ्य अवरेभ्य मंत्र। महर्षि यास्क निरुक्त ग्रंथ में लिखते हैं कि जो वेद के मंत्र हैं वो साक्षात्कार, मतलब जिन्होंने रियलाइज किया, वो ऋषि हैं, वो पहला दृष्टा है, द फर्स्ट सीयर हैं। और उन्होंने उस ज्ञान को जिन लोगों ने डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया, जो अबर है, कंपैरेटिवली लोअर है नॉलेज वाइज, उनको ट्रांसफर किया। कैसे किया, बोल के, अपने लोगों को बोला। अग्नि मीड़े, आज आपको अग्नि मीड़े पुरोहितम समझ में नहीं आता है, भूर्भुवस्व नहीं, आपको क्या नहीं आता है, आपके पंडितों को भी नहीं समझ में आता है ना, तो वो अलग बात है। पर उस समय की लैंग्वेज यही थी। मतलब आज जो आप अंग्रेजी बोलते हैं, अब आप अंग्रेजी बोले तो भी आपको अगर कोई 400 साल पहले की अंग्रेजी में लिखी हुई बुक दे दिया जाए, इवन शेक्सपियर आदि की बुक पकड़ा दे, तो भी मुश्किल है समझना। क्यों, लैंग्वेज में इतने चेंजेस आ गए, इवन आप कितनी भी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, मुश्किल है समझना। तो यही फर्क हुआ हमारे ना समझने में। पर उस समय तो जिस लैंग्वेज में बोलते थे उसी लैंग्वेज में बोला। वो भूर्भुवस्व उस समय के कमन लैंग्वेज थी, आज आपके लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। तो वो जो वेद मंत्र उन्होंने ट्रांसफर किया, जो भी उनका विचार था उस विचार को ट्रांसफर किया, और उन्होंने फिर उसको याद किया, उन्होंने दूसरों को ट्रांसफर किया। ये जो ट्रांजिशन चला, इस परंपरा को, जो ओरल ट्रांजिशन, इसी को कहते हैं श्रुति। श्रुति सुनना और दूसरों तक पहुंचाना, इस तरह ज्ञान आगे बढ़ता गया। और यही ज्ञान, यही जो वेद जिसको हम कह रहे हैं एक सिंगल वर्ड में, वो हमारे जितने तरह के नॉलेज हैं, सेक्युलर हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, उन सब ज्ञान का रूट माना जाता है। जैसे मैं कुछ कोट करता हूं, मनुस्मृति 2:6, फिर आप में से कुछ कहेंगे ना, आप मनी मन श्लोक बना के सुना दोगे तो मतलब आपको प्रूफ भी चाहिए होगा। आपको लगता है, आपको पता है हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में बताना कितना मुश्किल है, सच बताना। ऐसा लगता है मानो क्रिश्चियन या मुसलमान को बता रहे हैं, क्योंकि वो जिस बिलीफ सिस्टम में फंसे पड़े हैं, उनको अपनी ग्लोरी बता बिलीव करने को तैयार नहीं है। उनको लगेगा कि ये सब इमेजिनरी बातें करते हो, तो इसीलिए प्रूफ देना पड़ता है। तो मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं, वेदो खिलो धर्म
जो भी हमारी वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, सोशल रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, लॉ ऑफ नेचर है, जो भी धर्म नाम से, इन सबका कोई रूट है। अगर आपको समझना, यू हैव टू रीड द वेदास। आगे मनुस्मृति के उसी दूसरे चैप्टर में, धर्मम जिज्ञासमान प्रमाणम परम श्रुति। इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति को धर्म क्या है समझना है, धर्म क्या है जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसके लिए कोई अगर सुप्रीम सोर्स है, सबसे बेस्ट सोर्स है, परम प्रमाण, वो है श्रुति वेद। आदो सृष्टि के आरंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्वयंभुव परमात्मा जिसको ब्रह्मा कहते हैं, परमात्मा ने ये वाणी प्रकट की, वाणी स्पीच को दिया। किस रूप में? वेद के रूप में। क्यों दिया? कि इंसान इसको फॉलो करके अपनी आगे की लाइफ को ठीक से जी सके। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र 113, तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। आम्नाय वेद को कहते हैं। वेद को श्रुति, आम्नाय, छंद, आगम, निगम, बहुत सारे शब्द हैं। वेद ही एकमात्र प्रमाण है। मतलब जो हमारे यहां दो प्रमाण की कैटेगरिया है, मतलब प्रमाण तो चार हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सेंसेस के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्फ्लुएंस, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के बाद जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, अनुमान, जिसके बेस पर आपकी पूरी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग बेस्ड है, अनुमान और इन्फ्लुएंस। थर्ड होता है शब्द, टेक्स्ट, टेक्स्ट टेस्टिमोनी, अर्थात किसी आप्त व्यक्ति के, किसी ट्रस्टवर्थी या ट्रस्टवर्थी स्कॉलर की बातों की, वो लिखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, उसको भी हम ज्ञान के रूप, सोच के रूप में लेते हैं। और वो जो शब्द प्रमाण है, जो जो टेक्स्ट टेस्टिमोनी है, वो दो तरह के हमारे यहाँ धर्म के मामले में, स्वतः प्रमाणम, परतः प्रमाणम। अर्थात वेद, बाकी जो शास्त्र हैं वो परत प्रमाण है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मतलब वहां आपको मिलेगा, आपको वहां ट्रूथ पता चलेगा, पर आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप हायर कोर्ट में चैलेंज करते हो, उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो, हायर कोर्ट में जाते हो। ये सब परत प्रमाण, जितनी भी कोर्ट्स हैं सब परत प्रमाण, मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होगी अगर सुप्रीम कोर्ट उनको मानता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस रूल को नहीं मानता तो फिर हो गए, सुप्रीम कोर्ट की विचार फाइनल होगा। इसी तरह सनातन धर्म की परंपरा में कोई भी शास्त्र हो वो परत प्रमाण कहलाते हैं, अर्थात सेकेंडरी रेफरेंस। सेकेंडरी रेफरेंस, अगर उसमें कोई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है या लॉजिक को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किसी भी तरह की कोई डाउट, कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो फाइनल कहां से जाओगे? वेदों में। अगर कोई भी शास्त्र का विचार वेदों की बातों से अपोजिट है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? तत्वचनात्, क्योंकि वो परमात्मा की वाणी है, वो एब्सोल्यूट है। बाकी सारे ह्यूमन बीइंग की वाणी है। ह्यूमन बीइंग लिमिटेड होता है, कितना भी ज्ञानी हो, लिमिटेड लोगों के ज्ञान में कमियां हो सकती है। ईश्वर के द्वारा दी गई वाणी में कमियां नहीं हो सकती है। मैं आपको ये साइंस नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको आपके धर्मशास्त्रों में जो बताया गया वो समझा रहा हूं। आप माने न माने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा मतलब है, आपके धर्मशास्त्र, आपके शास्त्र, आपके पूर्वज, आपके आचार्य यही मानते रहे हैं। आप मानते हैं, नहीं मानते वो तो आप अपने बाबाओं को, गुरुओं को, पाखंडियों को पूछेंगे वो क्या मानते हैं। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, उस से वेद की प्रमाणता है। किस विषय में? किसी भी विषय में। इसीलिए एंशिएंट इंडिया की कोई भी लिटरेचर है, सिर्फ रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल नहीं,
हमारे यहाँ आयुर्वेद भी है, मेडिकल, हेल्थ से रिलेटेड साइंस है, हमारे यहाँ आर्ट से रिलेटेड है, क्राफ्ट है, डांस है, ड्रामा है, स्कल्पचर है, हर फील्ड से रिलेटेड लिटरेचर है। अब कोई भी लिटरेचर पढ़ना, इवन इंक्लूडिंग कामा सूत्र, सेक्स से रिलेटेड भी लिटरेचर है। कोई भी शास्त्र उठा के देखो, उसमें क्रेडिट हमेशा दिया जाता है कि वेद से ज्ञान यहां तक आया, और वेद परमात्मा की वाणी है। एक, आज लेट हो रहा है, मैं 1-2 मिनट करके कंक्लूड करता हूं। वो वेद जो परमात्मा की दी गई वाणी ऋषियों के अंदर प्रकट हुआ, आगे जाकर उसको चार चार डिवीजन के रूप में रखा गया। उसको कहते हैं संहिता। संहिता की लिटरेरी मीनिंग है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मंत्राज। मंत्र क्या है? अभी बताया, थॉट्स होते हैं। वो चार तरह के, वो जो मंत्र थॉट्स जिस स्टाइल में प्रोजेक्ट किया गया, उस स्टाइल के बेस पर चार तरह के वेद बने। ऋग, जो छंदोबद्धम ऋग, अर्थात जो जो कंपोज्ड इन मीटर्स, जो मीटर्स में कंपोज्ड किए गए, उसको ऋग कहा जाता है। और ऋग्वेद का दूसरा मीनिंग होता है ऋग स्थितौ स्तुतौ, अर्थात ये जो यूनिवर्स में, कॉस्मोस में जो भी चीजें, परमात्मा से लेकर के जो भी नेचुरल चीजें, उनकी जो ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन इन द सेंस उनकी जो डेफिनेशन है, वो स्तुति कहलाता है, ऋग कहता है। ऋग्वेद को इसलिए ज्ञान प्रधान के रूप में माना जाता है। और जो मंत्र जिनमें म्यूजिकल स्केल सेट किया गया, रिदम सेट किया गया, उनको साम कहा जाता है। साम का मतलब होता है गान, है ना, गाना। जो मंत्र ना गाए जाते हैं, ना छंदोबद्ध हैं, मीटर में जुड़े हैं, उस टाइप के हैं, उनको कहा गया यजुहु। और इन तीनों का मिक्सचर जहां मिलता है, वो अथर्ववेद में मिलता है। तो थोड़ी 1 मिनट में उनकी जो फिजिकल इंस्ट्रक्शन, ऋग्वेद में 1700 सूक्त हैं, ह्यूमन कह सकते हैं। 10,522 मंत्राज हैं, और 10 चैप्टर हैं। दो तरह के चैप्टराइजेशन ऋग्वेद का मिलता है, अष्टक ट्रेडिशन और मंडल ट्रेडिशन। पर दोनों में, अष्टक ट्रेडिशन में 8 चैप्टर हैं, मंडल ट्रेडिशन में 10 मंडल हैं। यजुर्वेद में 1975 वर्सेस हैं, उसमें 40 चैप्टर्स हैं। सामवेद में, जो कि वेद ऑफ मेलोडी है, क्योंकि वो गाने से रिलेटेड है, उसमें कह सकते हैं 2 चैप्टर है, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। टोटल मंत्र 1549, सबसे छोटा वेद है। अथर्ववेद में 20 चैप्टर हैं, कांड कहते हैं, उसमें 5977 मंत्राज हैं। सब मिला के ऑलमोस्ट 20,000 समथिंग मंत्राज होते हैं। अब ये जो वेदों के बारे में तो थोड़ा बहुत मैंने अपनी बात रखी। वे वेद सब विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात जितने तरह के इंडियन ट्रेडिशन में नॉलेज डेवलप हुए, उन सबका मूल सोर्स वेद ही माना जाता रहा। आज भी जो ऑथेंटिक आचार्य हैं, किसी भी सेक्ट को मानने वाले हो, किसी भी विचार को मानने वाले हो, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अनबायस्ड हैं, सब वेद को ही अपना प्रमाण मानते हैं। और लास्ट में स्वामी जी लिखते हैं, वेद का, उस वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना प्रत्येक कार्यकार। मतलब जो नोबेल पर्सन है, जो पॉलिश्ड है, जो कल्चर्ड है, आज की भाषा में कहें जो सिविलाइज्ड है। हमारे हिंदुओं में सबसे ज्यादा जो जो आया, डिविएशन आया, उसका कारण पता है क्या है? इलिटरेसी, रिलीजियस इलिटरेसी। हिंदू दुनिया में अकेली कौम है, कम्युनिटी, जिनको अपने धर्म, अपने कल्चर के बारे में सबसे कम ज्ञान है। पढ़ते लिखते नहीं है, वो पढ़ते सिर्फ पैसा कमाने वाली चीजें पढ़ते हैं। गोरों से हमने कुछ नहीं सीखा सिवाय पैसा कमाने का। गोरों को बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। कोई क्रिश्चियन कभी भी बात करे, जो क्रिश्चियन, जो जो रिलीजियस नहीं है, नहीं है, अगर वो रिलीजियस है, वो बाइबल को कोट करेगा ही करेगा। जो मुसलमान
जस्ट ऐसे ही हैं, पर अगर वो रियली मानता है कि मैं मुसलमान हूं या मैं रिलीजियस हूं, ऑलवेज रेस्पेक्ट द कुरान। हर रिलीजन की यही है। सिख है तो उनके गुरु ग्रंथ है। हिंदुओं को नाम तक पता नहीं कितने स्क्रिप्चर हैं। पूछो, जो नाम बताएंगे वो ज्यादा डेंजरियस हैं। हनुमान चालीसा, गुटका, विष्णु सहस्त्रनाम, पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे। ये ज्यादा डेंजरियस है। क्यों ये प्रॉब्लम यहां तक पहुंचा? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना लिखना छोड़ दिया है पिछले हजार कितने सैकड़ों सालों से। हमने, मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आपके जो सो कॉल्ड गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, जिनके चरण आप पूछते हैं, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। वो आपको सिर्फ दो ही चीजें सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, रामायण की और कृष्ण की और पुराण की कहानियां, बस। और आप भी और हम भी वो कहानियों में टपक के छुप के रह गए हैं। शास्त्रों को पढ़ेंगे, जरूरी नहीं वेद, आप गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, धर्मशास्त्र पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को पढ़ना है, फिर आर्ग्यू नहीं करना कि हर क्यों। जो एजुकेटेड है, जो अपने आप को रिलीजियस मानता है, जिसको इंटरेस्ट है, वो तो पढ़े। और जब पढ़ लिया, अब दूसरों को भी पढ़ाओ। क्योंकि हिंदुओं में रिलीजियस एजुकेशन की सख्त जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर दुनिया में कोई कम्युनिटी है जो अपने बारे में कम जानता है, वो हिंदू कम्युनिटी। इसीलिए हिंदुओं को सबसे, सिर्फ रिलीजियस बुक पढ़ने से आपको रिलीजियस बात नहीं है। बात है कि आपको अपना कल्चर भी पता चलेगा, आपके ट्रेडिशन पता चलेगा, आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चलेगा, जो ना होने से हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरे पड़े हैं। इसलिए हर चीज में हम दूसरों को कोट करते हैं, अपनी चीजें कोट नहीं करते हैं। इसलिए अपने शास्त्रों को, जरूरी नहीं वेद फिर है ही, आप अपने शास्त्रों को पढ़ें, पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। तभी जाकर के हम अपने धर्म को रक्षा कर सकते हैं। अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म भी हमारी रक्षा करेगी। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।